हेलो एवरीवन। सो यार इफ़ यू आर स्कोरिंग लेस देन 200 या फिर मतलब उसके भी रेंज के कम अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो यार देखो, ऐसे पहली बात तो पैनिक मत हो, टेंशन मत लो। ठीक है, ये हो सकता है कि आपने पहले आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, यार कोई भी सो एंड सो चीज़ें हो सकती हैं कि मतलब ठीक है यार आपने नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। एंड इस टाइम पे लोग आपको बहुत ज़्यादा वो कर रहे होंगे, शायद परेशान, या मे बी आप खुद से ही परेशान हो रहे होंगे कि यार मैं इनकी एक्सपेक्टेशन पे खड़ा नहीं हुआ, मेरा ड्रॉप ईयर था, वेस्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अब मुझे सिर्फ कुछ पढ़कर जाना है, ठीक ठाक मार्क्स लेके आना है। सो यार दिस वीडियो इज़ फॉर यू। फॉर श्योर ये वीडियो आपको इतनी हेल्प कर जाएगी कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद में रियलिटी चेक पता चल जाएगा, टेक्निकली आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी कि आपको इसके बाद इस वीडियो को देखने के जज्बात करना क्या है। ऐसा नहीं कि इसको देख लिया इसके बाद आपको किसी और वीडियो की जरूरत है, उसके बाद किसी और वीडियो की, एंड उसके बाद किसी और वीडियो की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। दिस इज द लास्ट वीडियो, इस लूप को यहीं पर करो एंड। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात तो ये है कि यार डरना बंद करो। सबसे पहली चीज़ मैं कहना चाहूँगी वो यही है कि डरना बंद करो यार, क्योंकि यार तुम डर किस चीज़ से रहे हो? तुम एक पेपर से डर रहे हो? आर यू श्योर? इतनी बड़ी दुनिया, ये सब कुछ, एंड मतलब इस दुनिया में सिर्फ एक पेपर नहीं चल रहा। मैं ये नहीं कहती कि पेपर छोटा है, ये पेपर बहुत बड़ी चीज़ है, इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड एवरीथिंग एंड सो थिंग्स। लेकिन यार एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें अपनी हेल्थ एंड तुम्हें अपनी लाइफ के बारे में पता होना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? अब देखो इस टाइम पे अगर तुम बहुत जीरो पर भी हो ना, तो भी मैं ये कहूँगी कि सबसे ज़्यादा फोकस इस पॉइंट पर, आई थिंक बायोलॉजी इज़ द वन थिंग दैट यू नीड टू रियली फोकस ऑन, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें यहाँ से यहाँ तक पहुँचा देगी। देखो अगर तुमने केमिस्ट्री फिजिक्स ज़्यादा अच्छे से नहीं करी है, तुम्हें लग रहा है कि तुमने जीरो ही करी है, तो मैं तुम्हें बता दूंगी अभी अभी जस्ट मैं थोड़ा वीडियो के आगे बता दूंगी कि तुम केमिस्ट्री फिजिक्स में क्या करना है। लेकिन हम पहले मुद्दे की बात कर लेते हैं। देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वुड से कि इस टाइम पर सबसे ज़्यादा फोकस अगर किसी चीज़ पे होना चाहिए तो वो होना चाहिए बायोलॉजी पे। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ बायोलॉजी पे फोकस होना चाहिए? क्योंकि देखो तुम लोग सोचोगे कि अभी हम ये लास्ट के जो 7 दिन बचे हैं इसमें हम लोग केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करेंगे, लेकिन व्हाट अबाउट बायोलॉजी? अगर तुम बायो को रिवाइज ही नहीं करोगे, अगर तुम बायो को रिवाइज ही नहीं करोगे, ढंग से पढ़ोगे ही नहीं, तो तुम वो जो 300 मार्क्स दिमाग में, क्योंकि 100% है, मैं इतना रीड तुम्हें कर चुकी हूँ कि तुम लोग जो है 300 मार्क्स दिमाग में लगा के बैठ रहे होगे कि अरे यार हमारे तो जो है 300 मार्क्स के करीब करीब वो तो हमारे आ जाएंगे बायोलॉजी के अंदर। तो वो आएंगे कैसे? उसके लिए पढ़ना भी पड़ेगा, उसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने भी पड़ेंगे। तो लगे हाथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस अगर किसी सब्जेक्ट को इस टाइम पे देनी होती है तो वो बायोलॉजी है। सबसे पहले इंपॉर्टेंस बायोलॉजी को दो, उसके PYQ सॉल्व करो, बस कुछ नहीं करना। अगर तुम्हें नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ओजोन क्लासेस का एक प्लेलिस्ट डाला हुआ है, उसको जाके देखो, उसको ओपन करो, उसमें 1-1 डेढ़ घंटे में चैप्टर्स कंप्लीट कराए, वो भी डिटेल में। ठीक है, उसको जाके देखो। उसके बाद क्या करोगे? NCERT रीड करो। उस NCERT रीड को करने के बाद उसके PYQs करो। ठीक है, लास्ट 10 ईयर्स के PYQs करो। देखो ऐसा होगा कि क्वेश्चन सॉल्व ना हो, देयर आर चांसेस कि क्वेश्चन सॉल्व ना हो, ऐसा होगा तुम्हारे साथ। लेकिन अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता भी है देन ऑल्सो यू हैव टू मेक श्योर इन योर माइंड कि यार कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ता हूँ। इसको मतलब सॉरी सोल्यूशन देखोगे सबसे पहले तुम उसका, और फिर उसको सीखो, क्योंकि क्वेश्चन सबके ही गलत होते हैं, लेकिन तुम्हें एट द एंड ऑफ द डे चीज़ों को सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है। दैट इज़ द मेजर थिंग दैट यू नीड टू डू। ठीक है, ठीक है, जब तुम्हारी बायो हो जाए, मेजॉरिटी ऑफ द डे का पार्ट तुम्हें बायो को ही देना है। ठीक है, अब देखो तुम बोलोगे कि इतने सारे चैप्टर्स मैंने एंड में कैसे रिवाइज करे, तो ऑलरेडी मैंने एक बायोलॉजी प्लानर करके वीडियो डाला है अभी 2-3 दिन पहले, आई मीन 2 डेज़ पहले डाला है, तो वो तुम जाके चेक कर सकते हो मेरे चैनल में। ठीक है, एंड दूसरी चीज़ ये है कि कैसे कैसे किस दिन में कितने कितने चैप्टर्स करने हैं वो सब मैंने उसके अंदर लिखा हुआ है, डे वाइज प्लानर सॉर्ट है वो। ठीक है, उसके नीचे भी प्लेलिस्ट है, लेकिन मैंने इस वीडियो में भी डाल दी फॉर योर कन्वीनियंस कि भाई तुम्हें दिक्कत ना हो 12 प्लेलिस्ट ढूंढने में, तो इसलिए मैंने प्लेलिस्ट इस वीडियो के नीचे भी डाल दी है ओजोन क्लासेस की। अब बात आती है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की, जो मुझसे इतने सारे लोगों ने पूछा कि भाई फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में हम एंड टाइम पे क्या कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि 300 मार्क्स पहले लाओ, तब जाके ही तुम 400 या 500 मार्क्स लाओगे। पहले तुम्हें 300 मार्क्स लाने पड़ेंगे। 300 मार्क्स के लिए भाई पूरा फोकस बायोलॉजी पे कर लो, एक भी चैप्टर मत छोड़ना। कैसे नहीं छोड़ना? ओजोन क्लासेस से पढ़ो। ओजोन क्लासेस से पढ़ोगे एक भी चैप्टर नहीं छूटेगा। कैसे नहीं छूटेगा? क्योंकि 1-1 डेढ़ घंटे के लेक्चर्स हैं, उसको पढ़ो, उसके बाद NCERT रीड करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQs कर लेना, ठीक ठाक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो 300 मार्क्स तक के जो क्वेश्चन आते हैं ना बायोलॉजी में नीट में, वो आसान आते हैं। 60 मार्क्स में ट्रिकी क्वेश्चन खेलते हैं, जो कहते हैं ना कि अरे बायो का पेपर हार्ड आया, वो ऐसा नहीं। 360 मार्क्स का 360 मार्क्स का क्वेश्चन ही पूरा का पूरा जो है टफ आता है, नहीं, 300 तक का होता है वो, बाकी 60 मार्क्स में वो लोग ट्रिकी वाला गेम खेल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो बायो पे ध्यान रखना। नंबर 1 टिप तो यही हो गई कि भाई टू स्कोर गुड इन योर मॉक्स, सबसे पहली चीज़ यही है, सबसे बड़ी ट्रिक यही है। और ये मैं ऐसा नहीं कि अपने मन से बोल रही हूँ, बहुत सारे लोगों ने इस ट्रिक को फॉलो किया है एंड देयर हैव बीन पीपल जिन्होंने जब वो आए थे तो दे वर लाइक कि यार हमारे बायो मार्क्स नहीं आ रहे, लेकिन उन्होंने खुद अपने मार्क्स इंक्रीज़ किया है। अगर मार्क्स नहीं भी दे रहे हो देन ऑल्सो इट्स ओके, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, दैट इज़ सॉर्ट ऑफ इक्वल टू मॉक्स ओनली। क्योंकि अगर आप बायोलॉजी का सेक्शन अटेम्प्ट करने वाले हो, टेक्निकली मतलब चीज़ें विल वर्क आउट, डोंट वरी। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ आती है केमिस्ट्री के अंदर हम क्या करें। देखो केमिस्ट्री में टाइम इज वेरी लेस, 7 डेज है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि बायो पूरी फोकस रखना। आप केमिस्ट्री में तुम और क्या कर सकते हो? तुमने केमिस्ट्री पहले से पढ़ी है, तो जो जो चैप्टर्स तुमने पढ़े हैं तुम्हें लग रहा है कि हाँ मुझे आते हैं, उनको रिवाइज कर लो, उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। और ये कर सकते हो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक या फिजिकल में से तुम्हें जो पार्ट थोड़ा सा आसान लगता है तुम उस पर फोकस कर सकते हो, उसके क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन ये तब जब बायो हो जाए, उसके लेक्चर्स वगैरह देख सकते हो। फिजिक्स के अंदर ज़्यादा कुछ मत करना, अगर तुमने कुछ भी ज़्यादा नहीं पढ़ा है तो मैं तो क्लियरली कहूँगी कि तुम क्या करो। देखो एटम्स, न्यूक्लियाई, सेमी कंडक्टर, अपना
यूनिट्स एंड डायमेंशंस। टाइम लगे अगर तो तुम कर सकते हो तो रे ऑप्टिक्स से वेव ऑप्टिक्स कर लेना। वैसे इसकी इतनी नीड नहीं, मैं जब बताती हूँ तो यूजुअली मैं इनको एक्सक्लूड ही कर देती हूँ, ठीक है। तो ये सब तुम करो एंड अगर तुम इतना कर लेते हो तो ठीक ठाक स्कोर आ जाएगा, मुंह दिखाने लायक स्कोर आ जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि यार डरना बिल्कुल भी नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे आपकी लाइफ है, अगर आपने 1 साल दिया भी है इस पेपर को तो वो आप ही की ज़िंदगी से 1 साल निकाला, या 2 साल, 3 साल, 4 साल। इतना अपने आप को वो प्रेशराइज मत करो। एट द एंड ऑफ द डे तुम नहीं जानते भगवान ने तुम्हारे लिए कौन सा रास्ता चुना है, क्या पता तुम्हारा ज़िंदगी में बहुत बड़ा बनना लिखा हो। तो ठीक है, तो भगवान जी ने अल्टीमेटली तुम्हें ऐसे 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 से ले जाएंगे और फिर एंड में जहाँ तुम जाओगे ना तुम बोलोगे ओ अब समझ में आया कि भगवान जी ने उधर मुझे ये क्यों नहीं दिया, इधर ये क्यों नहीं दिया, ठीक है। तो टेक्निकली यार चीज़ ऐसी है। और अभी जो है ना इस टाइम पर अपना बेस्ट दो। तुम्हें नहीं पता तुम्हारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, लेकिन यार ये मेक श्योर करो कि अपना बेस्ट दो, अपना बेस्ट देना ज़रूरी है ना। क्योंकि ये जो मेहनत है ना ये कर्मा है, ये काम आएगी ज़रूर तुम्हारे लाइफ में इवेंचुअली। तो ऐसा नहीं है कि यार सिलेक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि देखो कभी ना कभी तो अगर तुम इसके बाद किसी कॉलेज में भी जाओगे तो टेक्निकली यू हैव टू गिव द एंट्रेंस, तो तब भी तुम्हारी ये पढ़ाई काम आ जाएगी, ठीक है। और अगर तुम किसी कॉलेज में ना जाके ड्रॉप भी लोगे तब भी तुम्हारे ये काम आएगी, राइट। तो इसलिए इस वक्त ना वो मत करना वेस्ट इस टाइम को, अपना जो है मस्त फुल पोटेंशियल दो अपना इस काम को, क्योंकि इवेंचुअली दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू फॉर श्योर। सो और बाकी तो यार हम लोग सब इस जर्नी में हैं ही। यू कैन गेट कनेक्टेड टू दिस चैनल बाय सब्सक्राइबिंग। सो या फॉर श्योर हम लोग भी, इवन आई एम एन नीट एस्पिरेंट, सो यस आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस जर्नी। इवन आई गेट स्ट्रेस एंड इवन यू गेट स्ट्रेस। तो या ये कम्युनिटी में जब तक नीट है तब तक हम सब साथ में रहते हैं। दैट्स ऑल आई वॉन्ट। एंड प्लीज़ यार स्ट्रेस मत हो, टेंशन मत लो, सब बढ़िया होगा, सब अच्छा होगा, सब बढ़िया होगा। एंड यू डिजर्व द बेस्ट। सो आपको खूब सक्सेस मिले लाइफ में, खूब आगे बढ़ाने, खूब खुश रहो। थैंक यू सो मच, बाय एंड ऑल द बेस्ट।